Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. मसीह यीशु के पाक और कादर जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपके सामने करंथस के नाम पहला खत है पौलुस रसूल का, और उसका 15 बाब है, और 15 बाब उसकी 6 और 7 आयत है। मैं आपके सामने पढ़े देता हूँ और उसके बाद फिर मैं कलाम पर आगे चलूँगा। फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज़ सो भी गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। अजीजों, याकूब की ये खुदावंद यीशु का भाई था, और खुदावंद यीशु का भाई, इसने 30 साल यरूशलेम में पासबानी की और 62 में इसने खत लिखा। अजीजों, ये खुदा का बंदा था, और ये जब खुदावंद खिदमत कर रहे थे तो ये कबूल ना करते थे, लेकिन जब बाद में खुदावंद जिंदा हुए तो जिंदा होने के बाद जब दिखाई दिए तो फिर इसने अपनी खिदमत का आगाज बड़ी खूबसूरती से किया। और इसकी खिदमत का आगाज जब हुआ तो फिर इसने किसी चीज़ को नहीं देखा। ये फिर एक बार बताता चलूँ मैं कि याकूब, रास्तबाज याकूब इसका लक़ब था, और पौलुस की खिदमत दोनों की सेम एक जैसी खिदमत थी। ये दोनों ही बड़े अच्छे तरीके से खुदा के कलाम की खिदमत करते रहे। अजीजों, मुझे दुख होता है आज जब मैं खादमों को देखता हूँ कि वो किस तरह अपने आप को मनवाते हैं कि हमें माना जाए। लेकिन अजीजों, खिदमत गुजारी का काम ये है, मैंने किसी खुदा के बंदे रसूल के पास या किसी के पास किसी का बैंक अकाउंट नहीं देखा, मैंने किसी को कुछ करते नहीं देखा सिवाय कलाम की खिदमत। शायद उन्होंने खुदा को देखा और खुदा से पैगाम लिया, और जो खुदा को देखता पैगाम लेता है वो इस दुनिया की सारी आला चीज़ों को गंदगी समझकर छोड़ देता है और अबदी चीज़ों की तरफ वो देखता है। और अबदी चीज़ें जो हम इस जिंदगी के बाद गुजारेंगे वो खुदावंद के पास होगी। काश हम लोग खुदावंद के साथ जिंदगी गुजार सकें, खुदावंद के साथ चल सकें, खुदावंद के साथ रह सकें। वो हमारी अबदी जिंदगी होगी। वहाँ पर कोई रोना, कोई माल, कोई दौलत ना होगा। वरना सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसे किसी ने लक़ब ना दिया। लोगों ने, हिस्ट्री बताती है, इसने लक़ब न लिया। आज लोग कहते हैं कि हमें ये लक़ब दिए जाएं, लेकिन इसे लोगों ने लक़ब दिया अलेक्जेंडर द ग्रेट। अगर आप इसकी जिंदगी को टटोलें तो आपको पता चलेगा कि इसने 32.5 पौने 33 साल में, पौने 33 सालों में इसने दुनिया फतह की, और करता करता ये इंडिया तक भी आ गया। पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, टेक्सले तक आया। ये आगे भी गया और फौजों ने इनकार कर दिया, वरना ये आगे भी जाता। इसने दुनिया को फतह किया और अपने हाथों को खाली, कहता है ये निकाल दे मेरे हाथ, ताकि लोग देखें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। और इसकी एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इसने मिन्नतें की कि मैं मकदूनिया अपनी रियासत में जाकर मरूं, लेकिन इसको मौका ही ना मिला। और ये बाबल ही में
ये ईरान ही में फौत हो गया। किस वजह से? मलेरिया की वजह से ये दुनिया फानी से कूच कर गया। ये वो था जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, जिसे कहा जाता है अजीजों, हम क्या हैं, हम किन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, हम क्यों दौड़ रहे हैं, हमारी क्या रेस है इस दुनिया में। आए, मैं आपको दावत देता हूं, अगर सिकंदर आजम, अगर मुकद्दस पालूस, रास्तबाज याकूब, उसको वो अगर उसके पुड़े पड़ सकते हैं दुआ करके, तो फिर खुदावन हमें, उन्होंने क्या लिया, वो क्या ले गए। उन्होंने, याकूब ने तो खिदमत की, सिकंदर आजम ने मार धाड़ की, लेकिन मार धाड़ सियासी तौर पर करने वाला, इसने कहा कि इस दुनिया में मैं कुछ भी लेकर नहीं जाता। लेकिन याकूब ने, रास्तबाज याकूब ने, खुदावंद यीशु के भाई ने अच्छा हिस्सा चुन लिया और खुदावंद के कलाम की खिदमत करता रहा। आज मैं और आप इसी चीज का बीज हैं, सीड हैं, और इसी के बायस हम चल रहे हैं। ये खुदावंद की मेहरबानी है। इस मेहरबानी को इस साल में याद रखें कि ये साल जो खुदा ने हमें दिया है, इस साल में हम खुदावंद की मेहरबानियों को याद रखें और दूसरों के लिए बायस बरकत बने। ये बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक बात की तरफ तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूं। आप मेरी साइड पर जाएं। मैंने क्रिसमस पे 5 मैसेज छोड़े हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो मैंने मेहनत की, मैंने 4 दिन तक मेहनत की, और 4 दिन मेहनत करने के बाद मैंने वो मैसेज बनाया कि शागिर्दों की शहादत। आप सोचेंगे कि क्रिसमस के मौका पर यह पैगाम मैंने दिया है। आप जाएं, देखें, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। और जब मैं लिख रहा था तो मैंने रोना शुरू कर दिया उनकी मौत पर। और एक शागिर्द का जो मैंने देखा कि आर्मीनिया में उसे शहीद किया गया, उसको कत्ल किया गया, और इतनी बेदर्दी से ये खुदा के कलाम को लेकर जब आर्मीनिया में गया तो वहां पर इसे कोड़े मारे गए। वो बुत परस्त कौम थी, दूसरे खुदाओं को मानने वाली थी। बुत परस्त कौम अपने बुतों को मानते हैं। उन्होंने, तारीकी ने कबूल न किया नूर को, तारीकी ने सच्चाई को, सच्चाई के कलाम को कबूल न किया, और बर्तनमाई जिसे नथानियल भी कहते हैं, इसको कोड़े मारे और इसका चमड़ा उतार दिया। सोचे, आज नया साल है मेरे भाई, मेरी बहन, सोच इस बात को कि उनके अंदर क्या था, क्यों उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। 14 शागिर्दों की हिस्ट्री बताई है मैंने, लेकिन आज मैं याकूब जो खुदा का भाई था, मैं उसकी हिस्ट्री भी आप तक पहुंचाए बगैर कलाम को बंद ना करूंगा, क्योंकि ये भी आज के दिन, आज का फतेहमंद दिन, नया साल जो है, शायद आपकी जिंदगियों को नया कर दे, आपकी जिंदगियों को बायसे बरकत बना दे, आपकी डायरेक्शनों को चेंज कर दे। हमारे अंदर से कदूरतें, मक्कारियां, रियाकारियां और दूसरों की टांगे खींचना, इन कामों से हम शायद आजाद हो सकें। मैं आपको ये बात यहां तक लेकर आऊंगा और पहुंचाए बगैर कलाम को बंद न करूंगा। और मेरा ईमान है आप इस कलाम के बायस बरकत पाएंगे, और जब बरकत पाए, प्लीज
मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस कलाम को अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये फेसबुक पर चल रहा होगा, इसलिए इसे उठाएं और दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी बरकत पा सकें। हम टाइटलों के पीछे पड़े होते हैं और टाइटलों की वजह से मक्कारियां भी करते हैं, रियाकारियां भी करते हैं और दूसरों की टांगें भी खींचते हैं कि हम सामने आए, हम रोनमा हो। क्या खुदा यह चाहता है इस साल में अगर मैंने और आपने, हमने, मैं, आप, हमने जितने सुन रहे हैं अपनी डायरेक्शनों को ठीक न किया तो बात खतरनाक है। ये साल आपके लिए बरकत का नहीं बल्कि कुछ और जहमत का बन जाए। इससे पहले के बन जाए, अपने आप को खुदा के ताबे कर दें। आज के दिन हदिया की मैं बात नहीं कर रहा, जो मैंने पहले बताया कि यहूदी हदिया लाते हैं इस साल में। और मैं तो हदिया दा नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा दिल ही लाओ भाई, दिल ले आए खुदा के सामने ताकि खुदा आपको बरकत देना शुरू करे। अब मैं तीसरी बात की तरफ, जो मेरा फोकस है, मैं उस तरफ आ रहा हूं। अब मैं याकूब की तरफ आ रहा हूं। याकूब रसूल नहीं, मैं याकूब जो खुदावंद का भाई था, मैं उसकी तरफ अब आ रहा हूं। यहूदी पता क्या कहते थे? अब जे अगर तू मसाया है तो कुछ कर ताकि हमें पता चले कि तू मसाया है। लेकिन खुदावंद यीशु दिलों पर राज करने आया और दिलों के अंदर खुदावंद रहता है और हमारी डायरेक्शनों को चेंज करने आया। खुदावंद यीशु इस दुनिया में खुदा, यावे खुदा इस दुनिया में बनी नौ इंसान के साथ रफाकत रखने आया, जिस तरह आदम के साथ रफाकत रखता था। लेकिन वहां पर तो नंगी तलवारें हैं जनाब, वहां तो घुसना बड़ा मुश्किल हो गया था। आदम का दोबारा फरिश्तगान थे, प्यारा था। अब इसके बाद 4000 साल लगे और खुदावंद यीशु आया। जब आया खुदावंद यीशु तो पैगाम जो था वो मोहब्बत का पैगाम था। सबसे बड़ा जो क्रिसमस का पैगाम, हमने बड़े अच्छे मैसेजेस सुने क्रिसमस पे और खुदा ने अपने लोगों को बड़ी बरकत दी, इस्तेमाल किया और बरकत पाई। अब यहाँ पर जो आता है, मैं याकूब का मतलब आप जानते हैं, एड़ी, धोखेबाज एड़ी, ये इस तरह की बात आती है, इसका मतलब ये है। और यहूदी क्योंकि आज़ादी चाहते थे, अगर आप मेरे साथ रहिएगा और मरकज़ 6 बाप और उसकी 3री आयत में पढ़ें तो आपको बहन भाइयों का इस जगह पर जिक्र आपको मिल जाएगा। फिर कहता हूँ, मरकज़ 6 बाप और उसकी 3री आयत है, यहाँ पर आपको जिक्र मिल जाएगा। अब ये जो याकूब था, याकूब की मैं एक आयत आपके सामने और रख दूं। पहला करंथियों 15 बाप उसकी 6 और 7 आयत है। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। अब मैं आपको जरा याकूब के बारे में बात बताता चलूं कि अगर आप मरकज़ 3 बाप और उसकी 21 आयत को पढ़ें तो ये कहते थे, ये कोई दूसरे नहीं कह रहे, ये उसके खुदावंद यीशु के घर के लोग कह रहे थे। आज हम क्या कह रहे हैं? आज असा भी बाहर कढ़िया यीशु नू ते अपने आप नू रोनमा कीता होया। क्या हम ये चाहते हैं? लेकिन ये याकूब जो खुदावंद का भाई था, ये क्या बयां कर रहा था। अगर एक और आयत है
यूहन्ना 7:3 आयत है। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शिगिर्दी देखण। ये कौन है? ये देख ले, ये घर के लोग ही कह रहे हैं। सोचे इस बात को, जाने इस बात को, समझे इस बात को। लेकिन मैं आपको खूबसूरत बात जो बताना चाहता हूं इस याकूब के मुतल्लिक, ये इसकी 60 साल एज थी और 62 एडी में इसने खत लिखा याकूब का। वो खत मेरे लिए, आपके लिए बाइस से बरकत है। और ये यरूशलेम का पहला पासबान था और ये एक बड़ा लीडर था। और पौलुस रसूल जब भी आता था इसके पास आकर इससे सलाह लेता था। इसकी खूबसूरत बात आपको बता दूं, जब खुदावंद इसे दिखाई दिया के बाद इसे दिखाई दिया, जब इसे मिला, मैंने हवाला जात आपको बता दिए हैं और इन हवाला जात, ये हवाला जात आपकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन जब खुदावंद दिखाई दिया फिर इसकी जिंदगी तब्दील हो गई। ये 120 की जमात जो वहां पर मौजूद थी, पाकरू नाज़िल हुआ। याकूब खुदावंद का भाई जिसने ये खत लिखा है, ये वहां पर मौजूद था। ये भी इसने 30 साल खिदमत की और पौलुस रसूल भी इससे सलाह लेता था। सब इससे सलाह लेते थे। इसको लक़ब पता क्या दिया गया? लक़ब रास्तबाज याकूब कहा गया। इसका ये लक़ब था, रास्तबाज याकूब इसको कहा गया। और इसकी ताबेदारी करते थे। एने व्याव्यू कोनी सी कीता। सोचे इस बात को, इसने शादी नहीं की। फिर ये इसके बारे में ये भी बातें कहते हैं, इसके घुटनों को पुड़े पड़ गए थे दुआ कर कर के, सजदा कर कर के। जिस तरह ऊंटों को पुड़े पड़ जाते हैं, घुटनों पर इसके पुड़े पड़ गए थे। इसलिए खुदा ये सलाह भी अच्छी देता था और मशवरे भी अच्छे देता था। कलीसिया मानती थी, लेकिन ये रहा यरूशलेम में ही। अजीजों, सोचे इस बात को। आगे मैं बढ़ता हूं, आपको आगे लेकर चलता हूं कि इसकी शहादत आज के दिन 1 तारीख को शायद ये आपके जिंदगी को तब्दील कर दे और आज का दिन आपकी जिंदगी में बाइस से बरकत बन जाए। खुदावन यीशु को पहाड़ी से गिराने की कोशिश की गई, लेकिन याकूब को फकीह और फरीसियों ने, जो कहते हैं कि हम इसके मालिक हैं, इन सहाइफ के, वो लोग हैकल के किंगरे पर ले गए और वहां से नीचे गिरा दिया। जब नीचे गिराया तो वादी में काम कर रहे थे लोग, उन्होंने डंडे मार मार के इसे शहीद कर दिया। मैं रसूलों की शहादत का जिक्र क्रिसमस पे मैंने किया है। वो यीशु का कलाम, पाक कलाम लेकर लोगों के पास गए, अपनी जिंदगियों को तब्दील करे। उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, इसने अपनी जान का नजराना दिया। और मैं इस साल में आपके सामने खुदावंद के कलाम की मुनादी कर रहा हूँ। खुदावंद ने मुझे बरकत दी और तौफीक दी कि मैं आप तक सच्चाई को, हकीकत को आप तक पहुंचा दूं। अगर आज ये शहादत जो थी कोई आम शहादत ना थी, इसकी जो खूबसूरत बात आती है, इनकी
इसके खत में अगर आप ये ईमान का और इमाल का जिक्र करता है, जिस तरह पालूस रसूल करता है। पालूस रसूल का और इसका मौक़िफ़ एक ही था। क्या हमारा ईमान कहाँ पर है, हमारे अमाल कहाँ पर हैं? क्या हमारे अमाल यही हैं, हमने झूठ बोलना है, हमने शराबें बेचनी है, पैसा कमाना है, हमने पार्टियां करनी हैं, हमने रियाकारी, ज़नाकारी और ऐसे काम करने हैं जो खुदा को पसंद नहीं? अजीजो, आज लम्हा फिक्रिया है, आज सोचने की ज़रूरत है। इसने अपनी जान का नजराना दिया। किस खातर? इस खातर दिया कि हकीकत आप तक पहुंचा दे। ये भी मानता नहीं था, भाई था, खुदावंद का भाई था। कहंदा इन्हां नूं कड्डो। जब इसने देख लिया, क्या आपने दुआ की है? 31 तारीख कल मीटिंग थी, आपने घंटों टाइम गुजारा है खुदावंद के साथ, जो आप बरकत पा सकें, जो आप सलामती पा सकें, जो अपने बच्चों के लिए सलामती चाह सकें। क्या ये मुमकिन है कि हम कर सकें? उन्होंने शहादत क्यों दी? सच्चाई के कलाम को 4000 साल से मसला रुका हुआ जो था, वो मसला पूरा करने के लिए इन्होंने जानो शागिर्दों ने नहीं, बड़ी हिस्ट्री भरी पड़ी है, लेकिन मैं याकूब का इसको फोकस करके आप तक कलाम पहुंचा रहा हूं। पालूस का और इसका मौक़िफ़ एक था। मैं यूं कहूं क्योंकि वो फरीसी घराने से था, इसलिए आलम आदमी था, क्योंकि ये भी यहीं पर था और इसने भी यहीं गुजारा, इसलिए ये भी एक मुफस्सर शख्स था। अगर आप याकूब के खत को, ये जो खुदावंद का भाई है, इसने तहरीर किया है, इसको अगर आप पढ़े ना डीप तरीके से, तो आपको बड़ी बरकत मिलेगी। यकीन करें, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, आप अपनी डायरेक्शनों को चेंज कर देंगे। क्या आज हम अपनी डायरेक्शनों को चेंज करना चाहते हैं या नहीं? आज 1 जनवरी है, मैं आपको दावत देता हूँ, मैं आपको इनविटेशन देता हूँ, मैं आपको खुदावंद के हुजूर बुलाता हूँ। आप आए खुदावंद के हुजूर, और खुदावंद के हुजूर आकर अपने गुनाहों का, अपने जुर्मों का, अपनी नाकामियों का, अपनी महरूमियों का इकरार करें। कोई मैं हदिये की बात नहीं कर रहा कि हदिया निकालें, मैं दिल की बात कर रहा हूँ कि दिल ही उंडेल दो, दिल ही खुदा को दे दो, दे कर देखें, आपकी डायरेक्शनें चेंज हो जाएंगी, आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा, आपका खानदान चेंज हो जाएगा, आपकी सोच चेंज हो जाएगी। इसलिए मैं आपको खुदावंद यीशु को जिन्होंने कबूल किया है, मैं तो वेख्या बड़िया ने कबूल किया, ओदे बावजूद मक्कारियां तो बाहर नहीं निकलते, ओदे बावजूद होशियारियां तो बाहर नहीं निकलते, उसके बावजूद अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करते और कहते हैं हम तो पास्टर हैं, हम तो बिशप हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। और भाई ये सारा कुछ ठीक है, इसको चेंज करें, अपने आप को खुदा के कदमों में ले आए। खुदावंद जब आ जाता है ना, तो फिर तहम्मुल मजाजी आ जाती है। क्या हमें तहम्मुल मजाजी है या नहीं? मेरा नहीं ख्याल। कई लोग ये सुनकर वक्ती तौर पर कहते हैं हाँ, फिर उस तरह के, लेकिन ये साल खतरनाक साल है, ये साल बाइस बरकत भी है और खतरनाक साल भी है। क्या मैं और आप खुदावंद के हुजूर बड़ी ताबेदारी से आना चाहते हैं या नहीं? हमें याकूब की, जिसका लक़ब रास्तबाज था, इसकी जिंदगी पर गौर करना चाहिए कि उसे जब हैकल के किंगरे से नीचे गिराया जा रहा होगा, तो क्या उसके अंदर ये बात नहीं आएगी कि मैं मर जाऊंगा और अपने आप को बचाऊं? लेकिन नहीं, क्योंकि वो सच्चाई पर था और सच्चाई का कलाम लेकर लोगों के दरमियान खड़ा था और सच्चाई लोगों तक पहुंचाना चाहता था। मैं 1 जनवरी है,
आज पहली तारीख है, मैं आप तक सच्चाई मैंने पहुंचाई है, और इस सच्चाई को कबूल कर लें, सच्चाई से वाकिफ हो जाएं, तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी। आज हम फंसे हुए लोग हैं, आज हम घेरे हुए लोग हैं, तारीकी ने घेरा हमें। जब तारीकी घेरती, और मैंने बहुत से लोगों को देखा कि तारीकी उनमें काम करती है, उनको पता ही नहीं चलता, तो नाल ही परा उठ के कहते हैं जी असी कलाम ही बड़ा चंगा सुनाने हैं, दुआ भी करने। भाई इन बातों से परहेज करें, एवें असी नशे भजे फिरने। क्या आज ये बात है, या हम नई डायरेक्शनों के साथ नए साल में नए तरीके के साथ चलना चाहते हैं? खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे, यीशु के नाम में, आमीन।